बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के राजी हो जाने की खास निशानियां। ऐसा हो तो समझो दुआ कबूल हो गई। नाजरीन, अगर आप यह सोचते हो कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक अल्लाह के यहाँ से कोई जवाब न आ सका, मैं बिल्कुल जानता हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्याल आते होंगे, तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो, अल्लाह ताला भी अपने बंदों के एक एक सजदे का, उसकी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वह तो एक आंसू से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम जानते हो कि यह मुश्किलात और तकलीफें जिंदगी में आखिर आते क्यों है? तो सुनो, यह जो दुख होता है, इसके पीछे बड़ी रीजन होती है। हम मायूस इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात न आई हो। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यह कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले से होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में उन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें यह मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन यह आसानी से जुड़ा है, ताकि तुम अफसोस न करो उन चीजों का जो तुमसे छूट जाती है या छीन जाती है। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी, हाथ से निकल गया। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे, हाथ से निकल गई। सुनो, मेरा अल्लाह कुरान पाक में खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाए उस पर हरगिज गम न करो, क्योंकि अगर तुम अफसोस करोगे तो इसका मतलब कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं। अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी तकदीर तुम्हारी चाहत से कहीं बढ़कर लिखता हूँ। अगर तुम यह गुमान करते हो कि मुश्किलात आखिर मेरे साथ ही क्यों हो, तो जिंदगी में मुश्किल हालात ही हमारा एक्सपायरी डेट होती है। गम मुसलसल नहीं रहता, यह सिर्फ तुम्हारा एक टेस्ट है कि किसी के लिए कम और किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है वह उतना ही नवाजा भी जाता है। जानते हो कि अल्लाह ताला कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। सुनो, तुम ढूंढ रहे हो ना कि अल्लाह के राजी होने की वो खास निशानियां क्या है कि हम जान सके कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं पर राजी है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हमेशा यह बात तो याद रखना कि अल्लाह ताला जिस इंसान से राजी नहीं होता है वो उसे खुद से दूर कर देता है, वो उसे बेसुकून कर देता है। जान लो, अल्लाह ताला उस इंसान की पुकार इतनी ज्यादा पसंद करता है जो उसे आंसुओं से याद करता है। तुम्हें पता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की पुकार पर फौरी कून कर देता है और उसकी रहमत का सब्र से इंतजार कर रहा होता है। नबी ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह फरमाता है लब्बैक, मांग, तुझे क्या चाहिए अदा किया जाएगा। जानते हो, तहज्जुद में आंसुओं से किया गया वो एक सजदा बहुत जल्दी रब से उनकी खुशखबरी ले आता है। अल्लाह की तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाने की एक निशानी यह भी है कि तुम्हें इबादतों में बड़ा सुकून आने लगता है। सुनो, तुम एक बात अपने आप आज लिख लो ताकि कभी भूल पाओ नहीं। जिंदगी में किसी इंसान पर जो भी मुश्किल आई वो अल्लाह की तरफ से सिर्फ एक टेस्ट के दौर पर आई है, जिसमें तुम्हारे सब्र और तुम्हारी यकीन का एक इम्तिहान लिया जाता है। यह बहुत मुश्किल काम है। लोग अक्सर
पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यह बात जान लो, इस इम्तिहान को तुम जितना अच्छे से पास करोगे उतने ही दर्जे पाओगे। तुम खुद सोचो, अल्लाह ना करे वो मेहरबान रब तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो तुम्हें हमेशा के लिए मरहूम रखेगा। अगर उसने तुम्हें आजमाइश के लिए चुना है तो यह सोचो कि इस दुख ने मुझे अल्लाह के कितना करीब कर दिया है। तुम जानते हो अल्लाह की कुर्बत एक खालिस ऐसी ताकत है जो सिर्फ तुम्हें दुनिया में ही नहीं नवाजती बल्कि तुम्हारी आखिरत भी संवार के जाती है। कितना खूबसूरत एहसास है उस रब से मांगने का। यही एहसास तो वो देखना चाहता है अपने बंदों का। तुम जानते हो अल्लाह कुन कब फरमाता है और फैकून कब होता है। जब तुम जिंदगी के घोड़े पर सवार हो और तुमने अल्लाह को बता दिया कि कहाँ जाना चाहते हो, तो बस फिर तुम्हें वहां कैसे पहुंचाना है यह सोचना अब तुम्हारा मसला नहीं। परेशान मत होना, वो जानता है उसे क्या करना है, कैसे करना है। तुम बस आंख बंद करके अल्लाह जिस ओर ले जा रहा है जाते जाओ। उसे तुमसे और क्या चाहिए सिवाय तवक्कुल के। यकीन रखो जो होगा वही बेहतरीन होगा, क्योंकि जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम वही होगे जहां तुम जाना चाहते थे या फिर जहां तुम्हें जाना चाहिए था। कुरान ने एक लफ्ज कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग खुद से फैसला करना होता है। अल्लाह किसी इंसान को ज्यादा देर महरूम नहीं रखता। मैं आप सब लोगों के लिए अल्लाह से बहुत दिल से दुआ करता हूँ कि वो तमाम दुखों और तकलीफों को दूर अदा फरमाए। हमारे सभी सुनने वाले मोमिन भाइयों और मोमिनात को दीन इस्लाम के रास्ते पे चलने का तौफीक अदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।